ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो जॉइंट मूवमेंट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टिफनेस को दूर करने में, मोबिलिटी को मेंटेन रखने में, आपके पोस्चर को बेटर करने में। हेलो, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं नमस्ते योगा इंडिया की फाउंडर हूँ। चलिए अब हम समझते हैं कि जॉइंट मूवमेंट्स आपको कैसे हेल्प करेंगे। नंबर वन, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लीगामेंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं आपकी बॉडी को चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये आपके जॉइंट्स की स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। जब आप जॉइंट मूवमेंट्स करोगे तो आपके जॉइंट्स ज्यादा स्टेबल और कंट्रोल्ड होंगे। नंबर टू, आपके जॉइंट्स में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है। जब आप जॉइंट मूवमेंट्स करोगे तो ये फ्लूइड रिटेंशन को घटा देगा, जिसकी वजह से आपकी स्टिफनेस कम होगी। आपकी उंगलियों में, पैरों में, हाथों में जो सूजन आती है वो भी कम होगी। नंबर थ्री, जब आप जॉइंट मूवमेंट्स करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। इवन आपके मसल्स को ज्यादा न्यूट्रिशन डिलीवरी होगी और आपके मसल्स बेटर काम कर पाएंगे। तो चलिए जॉइंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले नेक मूवमेंट से प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। इस प्रैक्टिस को हम 5 बार करेंगे। सबसे पहले गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए सेंटर में लेकर आएंगे। इस अभ्यास को करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको भारी लगता है सर में, तो उस भारीपन को यह कम करेगा, स्टिफनेस को कम करेगा, और अगर आपकी गर्दन में कहीं पर भी दर्द है, उस दर्द में राहत देगा। बट ध्यान रखेंगे, गर्दन को बिल्कुल भी झटका ना दें। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सेंटर में लाएंगे। एक ध्यान और रखेंगे, अगर आपको वर्टिगो इशू है तो उस केस में इसको नहीं करेंगे। चलिए अब हम दूसरा आसन करेंगे। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट तरफ घुमाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। इस आसन को भी हम लोग 5 बार करेंगे। सांस लेंगे, फिर से सेंटर में लाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। इस आसन में अगर आपको गर्दन में कहीं पर भी दर्द है तो उसमें राहत मिलेगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें भी राहत मिलेगी। नींद अच्छी आएगी। इस आसन को भी हम 5 बार करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएंगे 5 बार। अब धीरे से गर्दन को बीच में लाएंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। सांसों पर ध्यान देंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम लोग कंधों की एक्सरसाइज यानी शोल्डर मूवमेंट करेंगे। दोनों फिंगर्स को अपने शोल्डर पर लेकर आएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को अपने शोल्डर पर रखेंगे। एल्बो को एक साथ लाएंगे, कोहनियों को एक साथ लाएंगे। अब धीरे धीरे अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, एल्बो को ओपन करेंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर से दोनों कोहनियों को साथ लाएंगे। सांस लेते हुए ओपन करेंगे, सांस छोड़ते हुए साथ में लाएंगे। यह आसन बहुत ही सुरक्षित है। इस आसन को करने से, इस जॉइंट मूवमेंट को करने से
आपके शोल्डर में अगर कहीं भी स्टिफनेस है, नेक में स्टिफनेस है या फिर अपर बैक में स्टिफनेस है, उसको बहुत राहत मिलती है। जो भी मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रखी हैं, शोल्डर मूवमेंट करने से हमारे उन मांसपेशियों में बहुत राहत मिलती है। कंधों के दर्द में राहत मिलती है और इससे हमारा पोस्चर भी अलाइंड होता है। अब धीरे से हम अपने हाथों को घुटनों पर लाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हर एक जॉइंट मूवमेंट के बाद 3 बार श्वास और प्रश्वास की ब्रेथ अवेयरनेस पे ध्यान देना है। धीरे से आंखों को खोलेंगे। अब हम लोग कलाई की एक्सरसाइज यानी कि रिस्ट एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के सामने लेकर आएंगे। अब अंगूठे को अपने पाम के अंदर रखते हुए उंगलियों को बंद करेंगे। दोनों हाथों को एक साथ लाएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे और धीरे धीरे अपनी कलाइयों को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे राइट टू द लेफ्ट। इसको हम लोग 10 बार भी कर सकते हैं और 5 बार भी कर सकते हैं। इस जॉइंट मूवमेंट को करने से अगर आपको हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है या आपके रिस्ट में पेन होता है तो उसमें हमें राहत मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ की कमी के कारण हमारे जॉइंट्स में पेन हो जाता है, तो इस पोजीशन को करने से हमारे रिस्ट में स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, हमारे शोल्डर में स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमारे लोअर आर्म और अपर आर्म में भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। रिस्ट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ करेंगे। अब धीरे से उंगलियों को खोलते हुए और दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। अब हम लोग उंगलियों की एक्सरसाइज यानी फिंगर मूवमेंट करेंगे। फिर से हाथों को अपने शरीर के आगे लाएंगे। इस बार सारी उंगलियों को खोल कर रखेंगे। श्वास लेंगे, फिंगर्स को ओपन करेंगे, सांस छोड़ेंगे, सारी फिंगर्स को बंद करेंगे टाइटली। इसको हम लोग 10 बार दोहराएंगे। मुट्ठी को बंद करें और मुट्ठी को खोलेंगे। फिंगर्स को ओपन करेंगे और बंद करेंगे, हाथों को टाइट रखेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी उंगलियों में किसी भी तरह की जो जकड़न होती है उसमें राहत मिलती है और साथ के साथ ये हमारी उंगलियों में ब्लड फ्लो का काम करता है। खून को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम करता है। इस एक्सरसाइज को आप 10 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी कर सकते हैं अपने अनुसार। इस एक्सरसाइज को आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और आंखों को खोल के भी कर सकते हैं। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने लेकर आएंगे और दोनों उंगलियों को खोल लेंगे। अब धीरे से श्वास लेंगे, दोनों हाथों को फैलाएंगे, ओपन करेंगे, चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को एक साथ लाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे। इस आसन को करने से हमारे चेस्ट में, हमारे ब्रेस्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें राहत मिलती है और अगर कोई भी स्टिफनेस आप अपर बैक पे या नेक पे महसूस करते हैं उसमें भी राहत मिलती है। इससे हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं और हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर सांस लेने की क्षमता और बढ़ती है। अब धीरे से हाथों को घुटनों पर लाएंगे,
आंखों को बंद कर लेंगे। फिर से 3 बार श्वास और प्रश्वास पर ध्यान देंगे। श्वास और प्रश्वास पर ध्यान देंगे। श्वास और प्रश्वास पर ध्यान देंगे। धीरे से आंखों को खोल लेंगे, रिलैक्स करें। अब दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, कुशन को हटा देंगे। आप इस आसन को, इस एक्सरसाइज को नीचे बैठ के भी कर सकते हैं और कुर्सी पे भी कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम होगी तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और सहारा ले लेंगे। उंगलियों को शरीर की तरफ ना करके पीछे की तरफ रखेंगे ताकि आपके रिस्ट के ऊपर कोई भी दबाव ना आए। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा साथ में लेकर आएंगे। अब धीरे धीरे हम दोनों एंकल्स को रोटेट करेंगे। 5 बार राइट से लेफ्ट करेंगे और 5 बार लेफ्ट से राइट करेंगे। जब हम लोग एंकल को घुमा रहे हैं तो हमारी जो ब्रेथ अवेयरनेस है, हमारी श्वास और प्रश्वास की जो चेतना है, वो हमारे एंकल्स पर रहनी चाहिए। रोटेशन करते हुए हमारा पूरा अवेयरनेस एंकल पर रहना चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस आसन को करने से पैरों में सूजन कम आती है, क्रैम्प्स में राहत मिलती है और ब्लड फ्लो अच्छा होता है। अब हम रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। आप 3 बार सांस ले सकते हैं, 3 बार सांस छोड़ सकते हैं। और अगर आप थके नहीं हैं तो आप 1 बार सांस लेकर 1 बार सांस छोड़ते हुए दूसरे आसन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अब धीरे से हम अपने दूसरे आसन पर जाएंगे। आंखों को खोलेंगे, दोनों फीट को, दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और एक्सेल करते हुए दोनों पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। इस आसन को करते हुए हम अपनी चेतना को अपने घुटनों, अपनी पिंडलियों, काफ मसल और थाइस पर रखेंगे। इस आसन को करने से भी हमारे पैरों में सूजन कम आती है, क्रैम्प्स में राहत मिलती है और खून का दौरा यानी ब्लड फ्लो अच्छा होता है। इस आसन को भी आप 5 से 10 बार, 10 से 15 बार कर सकते हैं। रिलैक्स करें। चलिए, इसके बाद हम दूसरे आसन पर यानी नी मूवमेंट में जाएंगे। यहाँ पे हम नी का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे हर श्वास के साथ और श्वास छोड़ते हुए नी को ढीला छोड़ेंगे। श्वास लेंगे, नी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसको हम 10 बार करेंगे। जब आप नी का कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो खाली नी पर अवेयरनेस ना रखते हुए अपने थाइस पर भी अवेयरनेस रखेंगे। देखेंगे जब हम नी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो खाली नी में राहत नहीं मिल रही है, खाली घुटनों में राहत नहीं मिल रही है, बल्कि हमारे थाइस में भी बहुत राहत मिल रही है। पैर मजबूत हो रहे हैं। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अवेयरनेस, चेतना अपने घुटनों पर ही रखेंगे।
रिलैक्स करते हैं। लंबा गहरा सांस लेंगे एक बार और श्वास छोड़ेंगे। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब हम लोग तितली आसन में आएंगे। दोनों पैरों के पंजों को एक साथ मिलाएंगे, घुटनों को खोल लेंगे। ये आसन हिप मूवमेंट, हिप स्टिफनेस के लिए अच्छा है। तो उसको पकड़ेंगे और धीरे 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 नीज को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करेंगे। इस आसन को आप लेटकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। इस आसन को करने से हमारे पेल्विक एरिया में जो स्टिफनेस है उसमें राहत मिलती है और ये आसन हमारे डिलीवरी के टाइम पे बहुत मददगार होता है। इसको आप धीरे धीरे कर सकते हैं, 10 से 15 बार। रिलैक्स करेंगे। अब क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे। आंखों को बंद कर लेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। ध्यान रहे प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करते समय किसी भी आसन में कोई झटका ना दें। ज़्यादा थकान होने पर उसी टाइम रुक जाएं। पेट पर कोई दबाव ना डालें। आराम से सांस लेंगे और आराम से सांस छोड़ते हुए हर आसन को करेंगे। अब हम एक बार ओम, 3 बार शांति करते हुए इस सेशन को फिनिश करेंगे, कंक्लूड करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक साथ लाएंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे और आंखों पर स्पर्श करेंगे। एंड मैंने हर जॉइंट के बाद ब्रेथ अवेयरनेस को इंक्लूड किया ताकि आप अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सको। मैं इस टाइप की वीडियोस लाती रहूंगी। आप कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है या जिस पे आप वीडियो चाहते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।